अस्सलाम वालेकुम। मालूमाती चैनल में खुश आमदीद। इस चैनल पर आपसे इस्लामिक और जनरल नॉलेज के सवालात पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं सवालात। सवाल नंबर 1, जब अल्लाह ने हज़रत आदम में रूह फूंकी और रूह आँखों तक पहुंची तो आपकी नज़र कहाँ पड़ी? जब अल्लाह ने हज़रत आदम में रूह फूंकी और रूह आँखों में पहुंची तो आपकी नज़र कहाँ पड़ी? इस सवाल का जवाब है जन्नत के फलों पर पड़ी। सवाल नंबर 2, बताएं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान क्या थी? बताएं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान क्या थी? इस सवाल का जवाब है सरियानी ज़बान। सवाल नंबर 3, हज़रत आदम की वफ़ात पर उनकी मखलूक कितने दिन तक रोती रही? हज़रत आदम की वफ़ात पर उनकी मखलूक कितने दिन तक रोती रही? इस सवाल का जवाब है 7 दिन तक रोती रही। सवाल नंबर 4, हज़रत आदम की वफ़ात पर चाँद सूरज को कितने दिन तक ग्रहण रहा? हज़रत आदम की वफ़ात पर चाँद सूरज को कितने दिन तक ग्रहण रहा? इस सवाल का जवाब है 7 दिन तक। सवाल नंबर 5, जब हज़रत शीश पैदा हुए तो उस वक्त हज़रत आदम की उम्र मुबारक कितनी थी? जब हज़रत शीश पैदा हुए तो उस वक्त हज़रत आदम की उम्र मुबारक कितनी थी? इस सवाल का जवाब है 120 साल। सवाल नंबर 6, बताएं वक्त वफ़ात हज़रत आदम की नस्ल की औलाद कितनी थी? बताएं वक्त वफ़ात हज़रत आदम की नस्ल की औलाद कितनी थी? इस सवाल का जवाब है 40,000। सवाल नंबर 7, बताएं अम्मा हवा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? बताएं अम्मा हवा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? इस सवाल का जवाब है 40। सवाल नंबर 8, हज़रत मूसा के ज़ेर इस्तेमाल होने वाला आसा जन्नत से अपने साथ कौन लाया था? हज़रत मूसा के ज़ेर इस्तेमाल होने वाला आसा जन्नत से अपने साथ कौन लाया था? इस सवाल का जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 9, हज़रत आदम ने मरने से कबल अपने किस बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर बनाया था? हज़रत आदम ने मरने से कबल अपने किस बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर बनाया था? इस सवाल का जवाब है हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 10, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के किस हिस्से से ज़मीन पर आए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के किस हिस्से से ज़मीन पर आए थे? इस सवाल का जवाब है जन्नतुल मादी से। सवाल नंबर 11, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक की कितनी सूरतों में आया है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक की कितनी सूरतों में आया है? इस सवाल का जवाब है 9 सूरतों में। सवाल नंबर 12, क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदाइशी खतने वाले अंबिया थे? क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदाइशी खतने वाले अंबिया थे? इस सवाल का जवाब है जी हाँ। सवाल नंबर 13, बताएं हज़रत आदम पर कितने सहीफ़े नाज़िल हुए? बताएं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाज़िल हुए? इस सवाल का जवाब है 10 सहीफ़े। सवाल नंबर 14, हज़रत आदम और अम्मा हवा ने सबसे पहले ज़मीन पर क्या बोया? हज़रत आदम और अम्मा हवा ने सबसे पहले ज़मीन पर क्या बोया? इस सवाल का जवाब है गंदम जौ। सवाल नंबर 15, हज़रत अम्मा हवा के यहाँ पैदा होने वाली औलाद में ख़ास नौइयत क्या थी? हज़रत अम्मा हवा के यहाँ पैदा होने वाली औलाद में ख़ास नौइयत क्या थी? इस सवाल का जवाब है हर बार एक बेटा और एक बेटी पैदा होती थी। सवाल नंबर 16, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद कितना था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद कितना था? इस सवाल का जवाब है 90 फीट।
सवाल नंबर 17, अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम की किस जानब की पसली से अम्मा हवा को पैदा किया गया था? अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम की किस जानब की पसली से अम्मा हवा को पैदा किया गया था? इस सवाल का जवाब है बाएं जानब की पसली से। सवाल नंबर 18, अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम के वक्त अपने इरादे का इज़हार किस मखलूक से किया? अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम के वक्त अपने इरादे का इज़हार किस मखलूक से किया? इस सवाल का जवाब है मलाइका से। सवाल नंबर 19, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और वफ़ात का दिन कौन सा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और वफ़ात का दिन कौन सा था? इस सवाल का जवाब है जुमातुल मुबारक। सवाल नंबर 20, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा कहाँ मदफून हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा कहाँ मदफून हैं? इस सवाल का जवाब है कोहे अबू कैस। सवाल नंबर 21, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रोज़ क़यामत क्या नाम होगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रोज़ क़यामत क्या नाम होगा? इस सवाल का जवाब है अबू मोहम्मद। सवाल नंबर 22, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी जगह आया है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी जगह आया है? इस सवाल का जवाब है 25 जगह। सवाल नंबर 23, किस सूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सबसे ज़्यादा बार आया है? किस सूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सबसे ज़्यादा बार आया है? इस सवाल का जवाब है सूरत आराफ में 7 बार। सवाल नंबर 24, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनुआ किसके कहने पर खाया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनुआ किसके कहने पर खाया था? इस सवाल का जवाब है अम्मा हवा के कहने पर। सवाल नंबर 25, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी उम्र पाई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी उम्र पाई? इस सवाल का जवाब है 960 साल। सवाल नंबर 26, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन कहाँ से लाया गया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन कहाँ से लाया गया था? इस सवाल का जवाब है जन्नत से। सवाल नंबर 27, दुनिया का पहला हज किसने किया था? दुनिया का पहला हज किसने किया था? इस सवाल का जवाब है हज़रत आदम और अम्मा हवा ने। सवाल नंबर 28, कुरान पाक में सबसे पहले किस पैगंबर का ज़िक्र आया है? कुरान पाक में सबसे पहले किस पैगंबर का ज़िक्र आया है? इस सवाल का जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। सवाल नंबर 29, हज़रत अम्मा हवा के यहाँ सबसे पहले कौन पैदा हुए? हज़रत अम्मा हवा के यहाँ सबसे पहले कौन पैदा हुए? इस सवाल का जवाब है काबील और अकलीमा। सवाल नंबर 30, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आग कैसे पैदा की? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आग कैसे पैदा की? इस सवाल का जवाब है पत्थरों के रगड़ने से।